हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। यानी ये हमारा बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कौन सी क्रिया सकर्मक होगी और कौन सी क्रिया अकर्मक होगी। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाएगी। तो आप इसमें क्या ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने लिखा है, प्रश्न लिखा है कौन और क्या। अगर आपको कोई वाक्य दिया गया है तो आप उस वाक्य में दो प्रश्न करिए, एक तो कौन और एक प्रश्न करिए क्या। अगर इस कौन और क्या दोनों प्रश्नों का जवाब आपको वाक्य के अंदर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होगी, और दोनों वाक्यों का जवाब, दोनों शब्दों का यानी कि दोनों प्रश्नों का जवाब अगर आपको नहीं मिलता है तो वह क्रिया होगी अकर्मक। जैसे राम हंसता है और वह राम को हंसाता है, यानी कि राम हंसता है। अब आप पहले वाक्य में दो क्वेश्चन करेंगे, एक तो कौन और क्या। अब आप यहां देखिए, हम कहें कि कौन हंसता है तो आंसर मिलेगा हमें क्या, राम। क्या हंसता है तो क्या का जवाब हमें इसमें नहीं मिला, और जब क्या का जवाब नहीं मिला तो यह क्रिया होगी अकर्मक। दूसरा वाक्य दिया है वह राम को हंसाता है, यानी वह राम को हंसाता है। अब आप इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कौन, कौन हंसाता है, वह, कौन का जवाब मिल गया। और क्या हंसाता है यानी किसे हंसाता है तो क्या मिलेगा, राम को। यानी यहां पर कर्ता भी मौजूद है और कर्म भी मौजूद है। तो जब कर्ता भी मौजूद है और कर्म भी मौजूद है तो क्रिया कैसी होगी, ये सकर्मक। ऐसे ही आगे वाक्य दिए, सिर्फ पक्षी आकाश में उड़ते हैं और राम पक्षियों को आकाश में उड़ाता है। ये दोनों ही वाक्य क्या है, एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य के प्रारूप है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क दिया है। करें पक्षी आकाश में उड़ते हैं और राम पक्षियों को आकाश में उड़ाता है। तो आप पहले वाक्य में क्वेश्चन करेंगे कि कौन उड़ते हैं, पक्षी। क्या उड़ते हैं, पता नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे इसमें जो स्थान दिया होता है उसको कर्म के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आकाश दिया है इसे कर्म के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, और जब कर्म के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा इसमें कोई कर्म नहीं है। यानी पक्षी उड़ते हैं लेकिन क्या उड़ते हैं पता नहीं, इसलिए यह क्रिया कैसी होगी, इसमें अकर्मक। दूसरा वाक्य दिया है राम पक्षियों को आकाश में उड़ाता है, तो यहां पर राम एक कर्ता होगा और जो पक्षियां हैं उनको यहां पर कर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और जब कर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो यहां पर आप क्वेश्चन करेंगे कौन उड़ाता है, राम। क्या उड़ाता है, पक्षी। जब दोनों का जवाब मिल रहा है तो यह क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। जैसे यहां देखेंगे गेहूं पिसता है, तो गेहूं पिसता है, क्या पिसता है कुछ पता नहीं, तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक। वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है कुछ पता नहीं, क्रिया कैसी होगी, अकर्मक। बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो पढ़ना शब्द है, तो ये पढ़ना शब्द होता है आपका सकर्मक क्रिया, क्योंकि बच्चे क्या है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे। और जब पढ़ते हैं तो पढ़ता क्या है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये सब कैसे क्रिया है, सकर्मक। तो यहां पर बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्रिया होगी, सकर्मक। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यहां पर अध्यापक क्या है, कर्ता है, और जो बच्चे हैं वो क्या है, कर्म है। और जब दोनों ही कर्ता और कर्म मौजूद है तो ये क्रिया कैसी है, सकर्मक। वह गेहूं पिसवाता है, देखिए यहां पर गेहूं पिसता है और यहां दिया है वह गेहूं पिसवाता है। तो जब वह गेहूं पिसवाता है तो यहां पर वह को हमने कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया है और गेहूं को कर्म के रूप में। यानी कौन पिसवाता है, वह, और क्या पिसवाता है, गेहूं। दोनों का जवाब मिला,
यानी किसे पिसवाता है? गेहूं को। और कौन पिसवाता है? वह। तो जब दोनों का जवाब मिल गया तो यहां क्रिया होगी सकर्मक। ऐसे ही और देखिए, हमारे पास ये वाक्य दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान की जाएगी। और अगर आपके समझ में आ गया है तो आप इन वाक्यों के जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।